हाय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मई 2025 के टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, गिल्ड फंड्स और गोल्ड फंड्स। इन सारी कैटेगरीज को डिस्कस करने का पर्पस है कि हम तीनों एसेट क्लासेस इक्विटी, डेट और कमोडिटी को कवर कर सकें। इस वीडियो में हम हर एक फंड को डिटेल में समझेंगे बेस्ड ऑन क्रिसिल रेटिंग, 10 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न, 10 ईयर SIP रिटर्न और कुछ इम्पॉर्टेंट रिस्क पैरामीटर्स जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो और जेनसेंस अल्फ़ा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये सब पैरामीटर्स का पर्पस क्या है, डोंट वरी, हम इन सब पैरामीटर्स को डिटेल में समझेंगे। इन सब पैरामीटर्स को इसीलिए इंक्लूड करा है ताकि इनकी मदद से आप खुद एक डिसीजन ले पाए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट को कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सूट करता है। आपका गोल मैक्सिमम रिटर्न्स चेस करना नहीं बल्कि राइट रिटर्न्स चेस करना होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने सेटअप को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे फंड्स आएंगे और यहाँ पे हम इन फंड्स को इन पैरामीटर्स के बेसिस पर एक स्कोर देंगे। हम हर एक पैरामीटर में टॉप 5 रैंक फंड्स लेंगे। फर्स्ट रैंक के फंड को हम 5 स्कोर देंगे और लोएस्ट रैंक के फंड को हम 1 का स्कोर देंगे। चलिए अब इन पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रिसिल रेटिंग को। क्रिसिल एक इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी है। ये म्यूचुअल फंड्स को उनके पास्ट परफॉर्मेंस और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बेसिस पर एक रेटिंग देती है। इसमें रेटिंग 5 स्टार से लेके 1 स्टार तक जाती है। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है 10 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। इससे हमें फ़ंड की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता है। यह आपको बताता है कि फ़ंड ने हर साल एवरेज कितने रिटर्न्स दिए हैं अगर आपने एक लमसम इन्वेस्टमेंट 10 ईयर्स पहले करी होती तो। नेक्स्ट है हमारा 10 ईयर SIP रिटर्न्स। ये मेट्रिक उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। यह आपको बताता है कि अगर आपने 10 ईयर्स पहले हर महीने SIP करी होती तो उस हिसाब से आपको कितने रिटर्न्स मिले होते। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये एक रिस्क मेट्रिक है। ये हमें बताता है कि एक फ़ंड कितना वॉलेटाइल है। ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि फ़ंड रिस्की है और कम स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि फ़ंड के रिटर्न्स स्टेबल हैं। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है शार्प रेशियो। ये एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मेजर है। यह हमें बताता है कि फ़ंड ने जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं वो कितने यूनिट ऑफ रिस्क के अगेंस्ट दिए हैं। हायर शार्प रेशियो बेटर माना जाता है। इसका मतलब कि आपको हर एक यूनिट ऑफ रिस्क के अगेंस्ट बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर शार्प रेशियो 1.5 है, इसका मतलब है कि हर 1 यूनिट ऑफ रिस्क के अगेंस्ट आपको 1.5 यूनिट्स ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है अल्फ़ा। ये हमें बताता है कि फ़ंड ने मार्केट के कंपैरिजन में कितने एक्सेस रिटर्न्स दिए हैं आफ्टर एडजस्टिंग फॉर रिस्क। हायर अल्फ़ा का मतलब है कि फ़ंड मैनेजर ने काफ़ी अच्छा काम करा है और बेंचमार्क के ऊपर रिटर्न्स दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अल्फ़ा 4 है तो इसका मतलब है कि फ़ंड मैनेजर ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में 4% एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं आफ्टर एडजस्टिंग फॉर रिस्क। अब हम इन फील्ड्स को बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद लार्ज कैप फंड्स। यहाँ पे लार्ज कैप फंड्स को मैंने उनकी क्रिसिल रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट कर दिया है। टॉप 5 फंड्स में हमारे पास 3 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं जो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, DSP लार्ज कैप फंड एंड ICICI ब्लू चिप फंड। नेक्स्ट हमारे पास 6 4 स्टार रेटेड फंड्स हैं। इन सब की रैंकिंग सेम है। इसका मतलब हमें इन सब को इंक्लूड करना चाहिए। 4 स्टार रेटेड फंड्स हैं कोटक ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ईडलवाइस लार्ज कैप फंड, बंधन लार्ज कैप फंड, HDFC लार्ज कैप फंड एंड बड़ौदा BNP पारिवास लार्ज कैप फंड। चलिए अब हम इनको अपने एक्सेल में भरते हैं। आई नो मैंने बोला था कि हम सिर्फ टॉप 5 फंड्स लेंगे, बट यहाँ पे रेटिंग सेम होने की वजह से हमें सबको इंक्लूड करना पड़ा। इन सब फंड्स को हमने एक्सेल पे डाल दिया है एंड ये है इनके स्कोर्स। 5 स्टार रेटेड फंड्स को 5 का स्कोर मिला है एंड 4 स्टार रेटेड फंड्स को 4 का स्कोर मिला है। नाउ लेट्स मूव टू 10 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। इस पैरामीटर के बेसिस पे हमारे टॉप 5 फंड्स हैं ICICI ब्लू चिप फंड with 14.31% return, Nippon India Large Cap Fund with 14.16% return, Canara Robeco Blue Chip Fund with 13.86% return,
Mirae Asset Large Cap Fund with 13.45% return and HDFC Large Cap Fund with 13.07% return. और यहाँ पे हमने इनको स्कोर दे दिया है 5 फॉर फर्स्ट रैंक एंड 1 फॉर लोएस्ट रैंक। चलिए अब 10 ईयर SIP रिटर्न्स की तरफ मूव करते हैं। इस पैरामीटर के बेसिस पे टॉप 5 फंड्स हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड with 135.99% return, ICICI Blue Chip Fund with 132.53% return, Canara Robeco Blue Chip Fund with 122.66% return, HDFC Large Cap Fund with 117.04% return, and Baroda PNB Paribas Large Cap Fund with 113.12% return. ये रिटर्न परसेंटेज एनुअलाइज नहीं है बल्कि एक क्यूमुलेटिव रिटर्न है जो आपको ये बताते हैं कि आपने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितने रिटर्न्स कमाए हैं। हमने इनके भी स्कोर्स एक्सेल में डाल दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन एक रिस्क मेजर है, जितना कम उतना बेटर, और इसके हिसाब से हमारे टॉप 5 फंड्स हैं SBI ब्लू चिप फंड, UTI लार्ज कैप फंड, DSP लार्ज कैप फंड, ICICI ब्लू चिप फंड एंड एक्सिस ब्लू चिप फंड। हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के स्कोर भी अपडेट कर दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू शार्प रेशियो। शार्प रेशियो जितना हाई उतना बेटर, एंड शार्प रेशियो के हिसाब से हमारे टॉप 5 फंड्स हैं DSP लार्ज कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ICICI ब्लू चिप फंड, HDFC लार्ज कैप फंड एंड बड़ौदा BNP परिवास लार्ज कैप फंड। शार्प रेशियो के स्कोर्स भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू अल्फ़ा। अल्फ़ा जितना हाई उतना बेटर, मतलब कि फ़ंड मैनेजर काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं। अल्फ़ा के हिसाब से हमारे टॉप 5 फंड्स हैं DSP लार्ज कैप फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ICICI ब्लू चिप फंड, HDFC लार्ज कैप फंड एंड बड़ौदा BNP परिवास लार्ज कैप फंड। अल्फ़ा के स्कोर्स भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। चलिए अब इन स्कोर्स का टोटल करते हैं। यहाँ पे हमारा टोटल स्कोर आ चुका है। चलिए अब इनको रैंक करते हैं। ये हमारी रैंक निकल के आती है। इन सब पैरामीटर्स को अकाउंट में लेने के बाद जो क्यूमुलेटिव स्कोर आया है उसके बेसिस पे फर्स्ट रैंक आती है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की, सेकंड रैंक आती है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की एंड थर्ड रैंक आती है DSP लार्ज कैप फंड की। चलिए नाउ लेट्स मूव टू मिड कैप फंड्स। सेम फॉर्मूला जो हमने पहले फॉलो करा था। पहले हम क्रिस्टल रेटिंग से स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं और 5 4 स्टार रेटेड फंड्स हैं। हम इन सब को इंक्लूड करेंगे। हमारे 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड और ईडलवाइस मिड कैप फंड। हमारे 4 स्टार रेटेड फंड्स हैं HDFC मिड कैप फंड, फ्रैंकलिन मिड कैप फंड, ITI मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया मिड कैप फंड और सुंदरम मिड कैप फंड। हमने क्रिस्टल रेटिंग के स्कोर यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। लेट्स मूव टू 10 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। इसके बेसिस पे हमारे टॉप 5 फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड with 17.93% return, Edelweiss Mid Cap Fund with 17.83% return, HDFC Mid Cap Fund with 17.56% return, Nippon India Mid Cap Fund with 17.49% return and Kotak Mid Cap Fund with 17.38% return. 10 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न के स्कोर भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू 10 ईयर SIP रिटर्न्स। इस पैरामीटर के बेसिस पे हमारे टॉप 5 फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड with 212.31% return, Quant Mid Cap Fund with 197.31% return, Edelweiss Mid Cap Fund with 193.85% return, Nippon India Mid Cap Fund with 193.8% return and HDFC Mid Cap Fund with 183.46% return. SIP रिटर्न के स्कोर्स भी हमने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे हमारे टॉप 5 फंड्स हैं SBI मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, PGIM मिड कैप फंड,
UTI मिड कैप फंड एंड बड़ौदा BNP परिबास मिड कैप फंड। स्टैंडर्ड डिविएशन के स्कोर्स भी हमने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। लेट्स मूव टू शार्प रेशियो। शार्प रेशियो के बेसिस पे हमारे टॉप 5 फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, वाइट ओक मिड कैप फंड, निपॉन मिड कैप फंड एंड इन्वेस्को मिड कैप फंड। शार्प रेशियो के स्कोर्स भी हमने अपडेट कर दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू अल्फ़ा। अल्फ़ा के बेसिस पे हमारे टॉप 5 फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, वाइट ओक मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, इन्वेस्को मिड कैप फंड एंड एक्सिस मिड कैप फंड। चलिए अब इन सब पैरामीटर्स के स्कोर्स का टोटल करते हैं। यहाँ पे हमारे टोटल स्कोर्स आ चुके हैं। अब हम इनको रैंक वाइज सॉर्ट करते हैं। यहाँ हमारी रैंक आ चुकी है टोटल स्कोर के बेसिस पे। फर्स्ट रैंक पे है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, सेकंड रैंक पे है HDFC मिड कैप फंड और थर्ड रैंक पे है ईडलवाइस मिड कैप फंड। चलिए अब हम मूव करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की तरफ। क्रिसिल रेटिंग के हिसाब से हमारे पास 2 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं और 5 4 स्टार रेटेड फंड्स हैं। हमारे 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं ITI स्मॉल कैप फंड एंड बंधन स्मॉल कैप फंड। हमारे 4 स्टार रेटेड फंड्स हैं टाटा स्मॉल कैप फंड, ईडलवाइस स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड। हमने क्रिसिल रेटिंग के स्कोर यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। लेट्स मूव टू 10 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। 10 ईयर रिटर्न के बेसिस पे हमारे टॉप 5 फंड्स हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड with 21.09% return, Quant Small Cap Fund with 18.9% return, SBI Small Cap Fund with 18.66% return, HSBC Small Cap Fund with 18.48% return and Axis Small Cap Fund with 18.06% return. 10 year annualized return के scores हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। Now let's move to 10 year SIP returns. SIP returns के basis पे हमारे top 5 funds हैं Quant Small Cap Fund with 258.6% return, Nippon Small Cap Fund with 224.85% return, Axis Small Cap Fund with 184.41% return, HSBC Small Cap Fund with 171.6% return and SBI Small Cap Fund with 166.61% return. 10 year SIP returns के स्कोर हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। Now let's move to standard deviation. स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे हमारे टॉप 5 फंड्स हैं SBI स्मॉल कैप फंड, ICICI स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड एंड सुंदरम स्मॉल कैप फंड। स्टैंडर्ड डिविएशन के स्कोर्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू शार्प रेशियो। शार्प रेशियो के बेसिस पे हमारे टॉप 5 फंड्स हैं बंधन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, ITI स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड एंड निपॉन स्मॉल कैप फंड। शार्प रेशियो के स्कोर्स भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू अल्फ़ा। अल्फ़ा के बेसिस पे हमारे टॉप 5 फंड्स हैं बंधन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड, ITI स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप फंड एंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अल्फ़ा के स्कोर्स भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हम इन सब पैरामीटर के स्कोर्स को ऐड करके एक टोटल स्कोर देते हैं। टोटल स्कोर देने के बाद इनकी ये रैंक निकल के आती है। फर्स्ट रैंक आती है बंधन स्मॉल कैप फंड की, सेकंड निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और थर्ड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। नाउ लेट्स मूव टू गिल्ड फंड्स। डेट एसेट क्लास को कवर करने के लिए हमने गिल्ड फंड्स को चूज़ करा है बिकॉज गिल्ड फंड्स मोस्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। चलिए पहले की तरह इनके पैरामीटर्स के स्कोर्स को निकालते हैं। गिल्ड फंड्स में 2 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं और 4 4 स्टार रेटेड फंड्स हैं। 5 स्टार रेटेड फंड्स हैं ICICI गिल्ड फंड एंड फ्रैंकलिन गिल्ड फंड। 4 स्टार रेटेड फंड्स हैं बड़ौदा BNP परिबास गिल्ड फंड, UTI गिल्ड फंड, HDFC गिल्ड फंड एंड ईडलवाइस गिल्ड फंड। इनके स्कोर्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। चलिए अब 10 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स देखते हैं। एनुअलाइज्ड रिटर्न के बेसिस पे टॉप 5 फंड्स हैं SBI गिल्ड फंड with 8.28% return,
ICICI Gilt Fund with 8.18% return, DSP Gilt Fund with 8.16% return, Aditya Birla Gilt Fund with 8.11% return, and Bandhan Gilt Fund with 8.03% return. इनके स्कोर्स हमने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। चलिए अब 10 ईयर SIP रिटर्न्स की तरफ मूव करते हैं। 10 ईयर SIP रिटर्न के हिसाब से हमारे टॉप 5 फंड्स हैं SBI Gilt Fund with 51.52% return, DSP Gilt Fund with 51.37% return, ICICI Gilt Fund with 50.19% return, Bandhan Gilt Fund with 50.14% return, and Edelweiss Gilt Fund with 49.7% return. 10 ईयर SIP के स्कोर्स हमने यहाँ पे भर दिए हैं। Now let's move to standard deviation. Standard deviation के हिसाब से हमारे टॉप 5 फंड्स हैं ICICI Gilt Fund, Franklin India Gilt Fund, बड़ौदा BNP Paribas Gilt Fund, HDFC Gilt Fund and UTI Gilt Fund. स्टैंडर्ड डिविएशन के स्कोर्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू शार्प रेशियो। शार्प रेशियो के बेसिस पे हमारे टॉप 5 फंड्स हैं ICICI Gilt Fund, बड़ौदा BNP Paribas Gilt Fund, SBI Gilt Fund, DSP Gilt Fund एंड एक्सिस गिल्ट फंड। शार्प रेशियो के स्कोर्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू अल्फ़ा। अल्फ़ा के बेसिस पे हमारे टॉप 5 फंड्स हैं SBI Gilt Fund, ICICI Gilt Fund, UTI Gilt Fund, HDFC Gilt Fund एंड एक्सिस गिल्ट फंड। अल्फ़ा के स्कोर्स हमने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। चलिए अब इनके टोटल स्कोर्स निकालते हैं। यहाँ पे हमारे टोटल स्कोर्स आ चुके हैं। अब इनको हम सॉर्ट करते हैं। इनको सॉर्ट करने के बाद इनकी ये रैंक आती है। फर्स्ट पे है ICICI Gilt Fund, सेकंड पे SBI Gilt Fund एंड थर्ड पे बड़ौदा BNP Paribas Gilt Fund। नाउ लेट्स मूव टू आवर फाइनल कैटेगरी, गोल्ड फंड्स। किसी भी बैलेंस पोर्टफोलियो में गोल्ड का होना बहुत ज़रूरी है। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। वॉलेटिलिटी या फियर के टाइम पे यूजुअली गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं और आपके पोर्टफोलियो में ये एक काफ़ी अच्छा एडिशन हो सकता है। गोल्ड फंड्स के लिए हम सिर्फ एक ही पैरामीटर लेंगे, AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारे फंड्स गोल्ड के प्राइसेस को ही इमिटेट करते हैं। एंड AUM के बेसिस पे हमारे टॉप 5 गोल्ड फंड्स हैं SBI गोल्ड फंड, HDFC गोल्ड फंड, कोटक गोल्ड फंड, निपॉन गोल्ड फंड एंड ICICI गोल्ड फंड। यहाँ पे हमने अपने गोल्ड फंड्स लिस्ट कर दिए हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारी समरी की तरफ, जहाँ पे हम हर एक कैटेगरी के टॉप 3 फंड्स लिस्ट करेंगे। हमारे स्कोर्स के बेसिस पे हमारे टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स निकल के आए हैं निपॉन लार्ज कैप फंड, ICICI लार्ज कैप फंड एंड DSP लार्ज कैप फंड। हमारे टॉप 3 मिड कैप फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड एंड ईडलवाइस मिड कैप फंड। हमारे टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं बंधन स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। हमारे टॉप 3 गिल्ट फंड्स हैं ICICI गिल्ट फंड, SBI गिल्ट फंड और बड़ौदा BNP Paribas गिल्ट फंड। हमारे टॉप 3 गोल्ड फंड्स हैं SBI गोल्ड फंड, HDFC गोल्ड फंड एंड कोटक गोल्ड फंड। आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के हिसाब से कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव या फिर वेरी एग्रेसिव के हिसाब से कुछ इस तरह परसेंटेज एलोकेशन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यू कैन रीच आउट टू अस। हम आपकी एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड फाइनेंशियल गोल्स। You can reach out to us with the link in the description. We're using NSE Mutual Fund platform for investments. Thank you so much for watching this video.